उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक ट्रॉमा भी बैठ गया था एंड आई नो कि ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। लेकिन हम आज के दिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ गई है। आज करंट सिनेरियो में ज़्यादा लड़कियों को ध्यान दिया जाता है एंड लड़कों पर थोड़ा कम, कि लड़कों के ऊपर हरासमेंट, असॉल्ट चार्जेस एंड फेक केसेस जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है एंड जिसकी वजह से सोसाइटी के माइंड में एक थिंकिंग भी डल गई है कि अगर किसी पुरुष या महिला के बीच में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली है कि पुरुष की कुछ गलती होगी। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अगर बचपन में तुम कभी स्कूल गए हो एंड तुमने अपने स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने भी किया है एंड अच्छे मेमोरीज के साथ साथ उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक ट्रॉमा भी बैठ गया था एंड आई नो कि ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे एंड इस ट्रॉमा को बोल सकते हो जेंडर इक्वालिटी का सरकाज़म, जो कि काफ़ी सारे स्कूल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मुझे आज भी याद है जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे क्लास में मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया था एंड एज यूजुअल उस टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था एंड उसने सभी बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया था। मुश्किल से उस क्लास में 5 से 6 बच्चे ही पढ़ रहे थे और जैसे उनका पीरियड ओवर होता है तो पनिशमेंट की बारी आती है। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस चीज़ की ऐसे तुम्हारे हाथ पे 2-3 बार मारना एंड दैट्स ऑल। हाँ मुझे पता है ये बहुत कॉमन सा था, लेकिन पनिशमेंट से ज़्यादा दर्द तब हुआ था जब उस टीचर ने पनिशमेंट देने से पहले ये बोला कि जितने भी गर्ल्स है वो सभी क्लास में चले जाएं एंड पनिशमेंट सिर्फ बॉयज़ को मिलने वाली है। उस टाइम पे मेरा दिमाग बस इतना ही बोल रहा था, ये क्या है? उस टाइम सभी लड़कों ने मिलकर आंदोलन किया था लेकिन किसे ही सुनना था हमारी एंड उस टाइम जो दर्द, दुख, पीड़ा थी वो बस हम जान रहे हैं। बट ये तो छोटी सी प्रॉब्लम थी जेंडर इक्वालिटी को लेकर, लेकिन हम आज के दिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ गई है। आज करंट सिनेरियो में ज़्यादा लड़कियों को ध्यान दिया जाता है एंड लड़कों पर थोड़ा कम, जिसकी वजह से रिसेंट टाइम्स में काफ़ी केसेस ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे कि लड़कों के ऊपर हरासमेंट, असॉल्ट चार्जेस एंड फेक केसेस जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एंड इस चैनल पे मैंने पहला वीडियो का टॉपिक यही ढूंढा है ताकि मैं आप सबसे डिस्कस कर सकूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया है एंड कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि रिसेंट टाइम्स में जो अधूर सुभाष के साथ हुआ है वो इन फ्यूचर किसी और लड़की के साथ ना हो। अगर पहले फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे मीडिया है वो ह्यूज रोल प्ले करता है। अगर तुम गौर करोगे तो मीडिया में ज़्यादातर उन्हीं केसेस को कवर किया जाता है जिसमें फीमेल्स के ऊपर असॉल्ट हुआ है एंड इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इन न्यूज़ से ज़्यादा टीआरपी मिलती है न्यूज़ चैनल्स को, तो इसे ही कवर करते हैं एंड जिसकी वजह से सोसाइटी के माइंड में एक थिंकिंग भी डल गई है कि अगर किसी पुरुष या महिला के बीच में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली है कि पुरुष की कुछ गलती होगी एंड इसी थिंकिंग की वजह से जिन मेल्स के ऊपर सच्ची का असॉल्ट हो रहा है वो भी इग्नोर कर दिया जाता है। फन फैक्ट, अगर इन न्यूज़ चैनल्स को तुम फॉलो करते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि उनका काम बस टीआरपी बढ़ाना है, चाहे तुम्हें फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना दे रहे हो। तो न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद कर दो एंड पेपर्स को रीड करना चालू कर दो। बैक टू द टॉपिक, मैं ये तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि अतुल सुभाष का केस भी इग्नोर कर दिया जाता अगर उसने अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया होता एंड वो वीडियो वायरल नहीं होती। एज आई सेड, न्यूज़ को बस टीआरपी चाहिए और हो ना हो इसकी वजह से हम जान पा रहे हैं कि नॉट ओनली फीमेल बट मेल्स के ऊपर भी हरासमेंट होती है एंड उनके ऊपर भी ध्यान देना है। इस केस के ऊपर अगर अपडेट दूँ तो उसके वाइफ एंड उसकी वाइफ के फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। एक बार तुम इस औरत को देखो, ध्यान से देखो। तो मैं तुम्हें इस औरत को इतने ध्यान से इसलिए दिखवा रहा था क्योंकि अतुल सुभाष सर के स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि इस औरत को अपने पति के अंदर एक कोरियन आदमी जैसा बंदा चाहिए था, मतलब उसका पति कोरियन आदमी जैसा दिखे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस विद अ सिनेरियो। एक घर में मियाँ बीवी है, उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उनके अच्छे रिलेशंस नहीं है एंड इनफैक्ट जो पति है अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर जो बीवी है वो अपने हबी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देती है पुलिस स्टेशन में एंड ज़्यादातर में इन केसेस के ऊपर फास्ट एक्शन लिया जाता है तो उसका जो हबी है उसे पनिश कर दिया जाता है। बट अब इस सिनेरियो को अपोजिट कर देते हैं एंड जो भी चीज़ें एक वाइफ फेस कर रही थी अब वही चीज़ें एक हस्बैंड फेस कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगेगा पुलिस को एक्शन लेने के लिए? 5 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन? नहीं, पूरे 5 दिन। तब भी उस सिनेरियो में जब ये केस पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। हाँ, मैं अतुल सुभाष की बात कर रहा हूँ। 5 दिन बाद उसकी वाइफ एंड उसकी वाइफ की फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट करने में टाइम लगा था।
तो जस्ट इमेजिन इन केसेस का जो कभी सामने ही नहीं आते हैं एंड उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। याद है कुछ टाइम पहले एक केस आया था दिल्ली में, अ गाय नेम सर्वजीत सिंह, जिसके ऊपर एक DU के स्टूडेंट जिसका नाम जसलीन कौर था, उसने मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था। इस लड़की ने सर्वजीत का फोटो क्लिक करके फेसबुक पर अपलोड कर दिया था एंड उस पोस्ट पर उसने लिखा था कि सर्वजीत ने कैसे जसलीन के साथ बदतमीजी की थी। एंड आफ्टर फ्यू डेज ये पोस्ट वायरल हो गया था एंड दिल्ली के ज़्यादातर पॉपुलेशन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। एंड मीडिया ने बिना प्रूफ के सर्वजीत को दिल्ली का दरिंदा या नेशनल पर्वर्ट जैसे टैग दे दिए थे। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है एंड ये केस 4 साल तक चलता है। इस बीच में उसने अपना जॉब खो दिया था, उसके मम्मी पापा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, सर्वजीत डिप्रेशन में भी चला गया था। एट द एंड जब केस के फाइनल डेट्स आते हैं, सर्वजीत नॉट गिल्टी फाउंड हुआ था। तो क्या इस फॉल्स केस के लिए लड़की को कोई पनिशमेंट मिला था? इन 4 सालों में उस लड़की ने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया होगा, उसकी नौकरी लग गई होगी एंड विदाउट इवन नोइंग कि उसने एक पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया था विद अ फॉल्स केस। बेसिकली हमारा लीगल सिस्टम फीमेल को ज्यादा सपोर्ट करता है। इसी का फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा लेते हैं जिनकी वजह से कई लड़कों की लाइफ खराब हो जाती है। आज के टाइम पर बात होती है कि कैसे सोसाइटी लड़कियों के लिए हार्श है या दबाव डालती है उन पर, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता। अगर तुम लड़के हो और तुम अपने स्टार्टिंग 20s या 25 के आसपास हो तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे कि असली दबाव या हार्शनेस सोसाइटी की क्या होती है। जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आने लग जाए कि कुछ करना है, या जब तुम्हारे पेरेंट्स से कोई पूछने लग जाए कि आपका बेटा क्या कर रहा है एंड उनके पास कोई जवाब ना हो देने को, ट्राई करो अपने पापा के साथ ये बात डिस्कस करने को कि उन्हें कैसा लगा था जब उनके ऊपर सारी फैमिलीज की जिम्मेदारी आई थी। तुम ये सोच कर चलो कि एक अच्छा वेल बिहेव्ड आदमी जिसके कंधों पर इतना बोझ है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, और उसके ऊपर अगर ऐसे असॉल्ट्स या हैरेसमेंट के फेक केसेस आ जाते हैं, कितना ज़्यादा असर पड़ेगा उसके मेंटल हेल्थ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि बस लड़के ही घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लड़कियां भी घर की जिम्मेदारी उतनी अच्छे से निभाती हैं। मेरा कहना ये है कि अगर लड़कियों पर जब इतना ध्यान दिया जाता है, अगर कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम हो तो लड़कों पर क्यों नहीं। मैंने ऊपर जितने भी केसेस की बात की थी, इन सभी केसेस में लड़कों के साथ यही हुआ था। उन्हें हरास किया गया था, उनके ऊपर फेक केसेस लगाए गए थे जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी। तो सोचो उनके मेंटल हेल्थ का क्या ही हुआ होगा। कुछ चीज़ों में ये केस इतना ख़राब हो जाता है कि सिचुएशन जब हाथ से निकल जाती है, इतना स्ट्रेस कोई लड़का झेल नहीं पाता है तो वो कर लेता है। मुझे पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली वुमेन्स आर विक्टिम, लेकिन कुछ जगहों पर लड़के भी विक्टिम हो जाते हैं एंड इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को सुधारना भी पड़ेगा, जैसे इंडिया का जो लॉ सिस्टम है वो फीमेल्स पे थोड़ा ज़्यादा बायस्ड है, जिसकी मदद से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इसका फ़ायदा उठाकर लड़कियों के ऊपर फेक केसेस बना देती हैं। सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब केसेस को थोड़ा सीरियसली ले ताकि जिन मेंस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उन्हें मदद मांगने में हेजिटेशन फील ना हो। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अरे नहीं, उनका मतलब है पढ़ाओ। इन चीज़ों पर ध्यान देने के साथ साथ थोड़ा ध्यान अगर लड़कों को भी दे दिया जाए तो मेहरबानी हो जाएगी। ऑलराइट, सो होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आज जो भी बात हुई है, आई नो कि बॉयज़ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हाँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ा भाईचारा बढ़ जाएगा प्लीज़। अगर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो इसका मतलब दोनों को बराबर लेकर चलना है। अगर एक लड़की की गलती करने पर जैसी सज़ा और जितनी जल्दी सज़ा उसे मिलती है, वैसे ही अगर कोई लड़की गलती कर दी है तो उसे भी वैसी सज़ा और उतनी जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए। एंड एट लास्ट यही कहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।